दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, कैसे शेयर्स को सेल करना है। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइमिंग पे की जाती है, मैं आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स लेकर के आया हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रहता है, कैसे एसआईपी की जाती है, एसआईपी होती क्या चीज है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होने वाली है। और भी बताने वाला हूँ कि कहाँ पे हम लोगों को रिसर्च करनी है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या सारी चीजें रिसर्च करते हैं, मैं आप लोग को वो सारी चीजें भी बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे एप्लीकेशन का नाम सर्च कर देना है। अब देखो जैसे ही नाम सर्च करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है 4.8 इसके 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड भी है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है और ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। अब यार जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को सबसे टॉप पे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टॉक्स का, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा। आज की जो भी मार्केट थी वो यहाँ पे शो होगी। अब मार्केट को किस तरीके से देखा जाता है चलो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 जो इंडाइजेस होते हैं सबसे ज्यादा मेन होते हैं, जो बड़े इंडाइजेस होते हैं। पहला आप लोग का दे सकते हैं निफ्टी 50 आता है, दूसरा आप लोग का सेंसेक्स आता है और हल्का सा इसके बगल में जो भी आपका बैंक निफ्टी आता है। ये 3 चीजें हैं आप लोग की सबसे ज्यादा मेन रहती हैं। इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि बड़ी कंपनियां होती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होंगी वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं, तो सिंपली आप लोग को बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक होंगे वो आपके शो होंगे। करंट टाइम इनका जो भी ग्राफ है बैंक निफ्टी का वो दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, आप लोग देख सकते हैं जितने भी बैंक होंगे, जैसे कि HDFC, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, सीमूर पे क्लिक करना। जितने भी बैंक होंगे वो आप लोग के सारे यहाँ पे शो होंगे। बैक पे आप लोग को आ जाना है, बैक पे आप लोग को आ जाना है। देखो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो कैसी रैंक की थी, मतलब कि माइनस में थी कि प्लस में थी, तो उसको पता करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से थोड़ा समझना है आप लोगों को। देखो जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आप लोग का बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल रही है। जब बायर्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट ऊपर के साइड में मूव करती है। अब जो लाल कलर का होता है कैंडल, जिसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, जब सेलर्स बढ़ जाते हैं तो वो लाल कलर का कैंडल बढ़ता है, मतलब कि हमारा जो शेयर है वो लॉस में जाता है। ठीक है, तो करंट टाइम में आप लोग देख सकते हैं निफ्टी के बगल में देख सकते हैं, निफ्टी के नीचे जो अंक लिखे हुए हैं यहाँ पे हरे कलर के लिखे हुए दे सकते हैं। मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो ऊपर के साइड में मूव की है, मतलब कि बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल बना हुआ है। अब देखो कितना पॉइंट ऊपर के साइड में मूव की है, तो वो भी आप लोग देखते हैं प्लस 196.65% आपकी जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। और उसी के हल्का सा बगल में देखते हैं 0.83% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो ऊपर के साइड में मूव की है। तो आप लोग परसेंट हो गया, पॉइंट्स हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, वो मैंने आपको बता दिया है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है देखने का। आप लोग लोगों से बता सकते हैं कि भाई हाँ मुझे भी पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना। ठीक है, तो हमें पता जा रहा है कि आज का दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं वो सारे ही यहाँ पे शो होंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप सभी लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल का। तो देख सकते हैं MTF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब आप लोग को सबसे पहले नीचे आ जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपकी मूवमेंट जो होती है जिसको हम लोग बुलिश मूवमेंट
कहते हैं, और दूसरी मूवमेंट आपकी होती है बियरिश मूवमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बुलिश मूवमेंट बनी है और कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश मूवमेंट बनी है। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में है और कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा दे देते हैं गेनर्स वाला, ठीक है। तो इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे वो सारे ही शो करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे लूजर्स पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे ही शेयर दिखाएंगे, जैसे कि आप लोग सारे दे सकते हैं। और मार्केट ट्रेंड पर जैसे क्लिक करेंगे वो सारे आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे मार्केट ट्रेंड पर सिंपली क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे वो सारे दिखाएंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दे देते हैं बाय वॉल्यूम भी दे सकते हैं कि हमारे जो शेयर हैं कौन कौन से शेयर हैं जो कि वॉल्यूम के हिसाब से बढ़े हुए हैं। 52 वीक हाई का मतलब होता है कि एक साल में कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पे गए हैं। 52 वीक लो मतलब कि एक साल में कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा नीचे हैं, ठीक है। आप लोग को बैक पे आ जाना है, बैक पे आने के बाद में नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे दे देते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है यार, आप लोग ये सारी चीज़ें भी यहीं से ही दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। देखो इंट्राडे के बारे में मैं स्पेशली आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये 5x का मार्जिन, लेवरेज सब बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, पहले दे देते हैं ये शेयर होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है, सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंट्राडे स्क्रीनर का। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो सारे ही शेयर यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है भाई लोग। आप लोग को सिंपली नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि वॉल्यूम शोकस के बारे में भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, ट्रेडिंग स्क्रीन हो गया। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और एसआईपी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पे बीच में देते हैं म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको एसआईपी करना है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ऐप होते हैं, मतलब कि कंपनियां होती है, उस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे कोई भी शेयर लेना है, ठीक है, कोई भी आप लोग को शेयर चुन लेना है। मैं आपको एक रेंडमली शेयर को बताऊंगा किस तरीके से उसमें करना रहता है। कोई भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल बेस पे है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, क्या क्या सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग को ये इंटरफेस आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता ये है कि आप लोग चाहें तो वन टाइम का भी कर सकते हैं। आप लोग को इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अपना जो भी है वो डाल देना है, ठीक है। करने के बाद में स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और मिनिमम आपका 100 रुपये रहता है। 100 रुपये से आप लोग एमटीएम में कर सकते हैं। आप लोग को सिंपली स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पेमेंट से वो करना रहता है, ठीक है। चलो मैं आपको बैक पे आता हूँ। तो बैक पे आने के बाद में आप लोग ये सारी चीजें दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको जाकर करना है, आपको सीखना है, तो आप लोग मेरी वीडियो में जाकर के सीख सकते हैं। करंट टाइम में हमें बताना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो मैं आप लोगों को सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके कोई एक रेंडमली शेयर को बताता हूं कि उसको किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के बारे में, ठीक है। आप लोग को दे सकते हैं, हमारा एक शेयर है, इसको आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं क्या क्या सारी चीजें देखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, पूरी रिसर्चेबल चीजें हैं, ठीक है। दे देते हैं हमारा शेयर एक साल में हाई कितना गया है, मतलब कि आज के दिन हाई कितना गया है, आज के दिन लो कितना गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक लो, मतलब कि एक साल में ये हाई कितना गया है। 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में ये लो हाई कितना गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का, देख सकते हैं वॉल्यूम भी यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा जो शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है। प्रीवियस क्लोज दे सकते हैं कि आज के दिन क्लोज कितना हुआ है। ओपन मतलब दे सकते हैं कि आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था, अपर सर्किट क्या है और लोअर सर्किट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, दे सकते हैं हमारा जो शेयर इसका फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल सबसे ज़्यादा मेन पार्ट रहता है ट्रेडिंग का। आप लोग को एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्या दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपनी रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप लोग अपनी जो भी माइंड है उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। मार्केट कैप का मतलब होता क्या है, देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि जो पूरी कंपनी है, इस कंपनी की बात हो रही
है तो पूरी जो कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पी रेशियो। पी रेशियो के बारे में आप लोग को पता करना है कि होता क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। पीबी रेशियो हो गया, इंडस्ट्री पी हो गया, डेब्ट टू इक्विटी हो गया, और जो आरओई होता है बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका आरओई होता है। ईपीएस टीटीएम हो गया, डिविडेंड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब कि आप लोग को बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, और उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू है वो कितने % है। ठीक है, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड की जो भी नेटवर्थ है वो भी आप लोग को बताई जाती है। इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। अब मैं आप लोग को नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का। देखो यहाँ से आने के बाद में आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज आपका दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में, जून 2025 में, मतलब कि 5 सालों का डाटा जो है वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो शेयर है प्रॉफिट वाइज कैसा था, नेटवर्थ वाइज कैसा था और रेवेन्यू वाइज कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना अच्छा हमारा जो शेयर है वो परफॉर्म भी करता है। और आपको ये पता करना है कि हमारा जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सही है, वो आप ही पता कर सकते हैं। आपकी रिसर्च होती है, आपके ही प्रिडिक्शंस होते हैं और आप लोगों की ही स्ट्रैटेजी भी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग को ही देखना पड़ेगा। ये करने के बाद में देखते हैं हमारा जो शेयर है इसके पीछे प्रमोटर्स कितने हैं, रिटेलर कितने % है, फील्स कितने % है, म्यूचुअल फंड में कितने % है और डील्स कितने % है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को पता चलता है, अगर आप लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सारा ही खेल आप लोग का टेक्निकल पे आता है। टेक्निकल पे बताया जाता है कि हमारा जो शेयर है उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको कितना % है, 100 में से कितना पॉइंट है वो आप लोग को बताया जा रहा है। DRSI क्या होता है, DMFI क्या होता है, SL क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को रिसर्च करनी है। बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। SL के बारे में भी आप लोग को देखना है आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके नीचे जब ग्राफ आ जाता है और उसकी जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो उसके ग्राफ के नीचे आ जाती हैं, तो क्या होता है उसके नीचे एक और बनता है SL। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आप लोग को ग्राफ के बारे में, फंडामेंटल के बारे में बता सकूं, क्योंकि ये दो जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आप लोग को बड़े ट्रेडर बनना है तो ये सारी चीज़ें आप लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं और नहीं समझ में आ रही है तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर बता देना। ठीक है, अब आप लोग को मैं बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो यहाँ से आप लोग को वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। ठीक है, और जो मेन चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, इनको आप लोग को रिसर्च करना है। तो हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डिलीवरी के बारे में। बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, मतलब कि फ्यूचर्स के लिए की जाती है। मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो आप लोग चाहें तो मतलब कि तुरंत बेच सकते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग को कोई मैंडेटरी है आप लोग को आगे जाके ही बेचना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। कभी भी आप लोगों ने बाय कर लिया और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं जब भी आपका मन हुआ। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ही दिन में बाय और सेल किया जाता है, ये मैंडेटरी होता है बेचना। अगर आप लोगों ने सुबह कोई सेल लिया है तो यहाँ पे मार्केट क्लोज होने से पहले उसको मैंडेटरी बेचना ही बेचना है। जब मार्केट 9:30 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि सुबह आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो उसको बेचना ही बेचना है मार्केट को क्लोज होने से पहले। और आपको इंट्राडे 5x का मार्जिन देता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो डिलीवरी होती है और इंट्राडे होती है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। एक लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए की जाती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। शॉर्ट टर्म में ही जो लोग होते हैं अपना जो भी प्रॉफिट है वो निकाल करके उसको बेच देते हैं। तो ये होता है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ 5x का मार्जिन क्या होता है। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारा एक शेयर इसका प्राइस 324 रुपये चल रहा है, दे सकते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट में मान के चलिए मैं यहाँ पे 30 शेयर ले लेता हूँ। ठीक है,
इस वाले ब्रैकेट में मैंने 30 शेयर लिख दिया है और हमारा जो शेयर है वो 324 रुपए का पड़ा है। तो आप लोग नीचे दे सकते हैं हमारा जो मार्जिन रिक्वायर्ड है 9,960 रुपए आ रहा है। अगर मैं यही शेयर है, अगर मैं 30 शेयर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे 9,960 रुपए देना पड़ेगा, करीब 10,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यही शेयर इंट्राडे पे लेता हूँ जो कि मुझे 5x का मार्जिन देता है, दे सकते हैं सेम क्वांटिटी है, सेम शेयर है, इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ दे सकते हैं कि 2,000 रुपए मुझे पड़ रहे हैं। कहाँ पे मुझे 10,000 रुपए पड़ रहे थे और कहाँ पे मुझे 2,000 रुपए पड़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसमें आप लोगों का रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग अभी इंट्राडे से दूर रहिए, आप लोग पहले रिसर्च करिए। इंट्राडे जो 5x का मार्जिन होता है मैंने आपको बताया कहाँ पे आपको 10,000 रुपए देना पड़ रहा था और कहाँ पे आपको 2,000 देना पड़ रहा है। होता यह है कि मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है मार्केट पे, अगर आप लोग उसको ट्रेड करते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप लोग को 20 रुपए ही देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे 100 रुपए और कहाँ पे आपका 20 रुपए। होता ये है एक्चुअल में, ये सारे ब्रोकर ही होते हैं। ब्रोकर आप लोग का 80% जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो करते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये इंटरफेस रहता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऐड मनी करके आप लोग इस पर सिंपली CD सेल OTP जाता है, उस पर सिंपली जा करके उसको बाय कर सकते हैं। और जो MTF होता है ये आपको 4.2 की मतलब कि 4x की मार्जिन देता है, दे देते हैं। अगर इस पर करेंगे तो आपको 2,400 रुपये 76 रुपये देना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस रहता है आप लोग का डिलीवरी का, इंट्राडे का, MTF का। इस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया। अगर कोई और जानकारियां हैं बच गई हैं तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप सभी लोगों को सारी जानकारियां बता सकूं। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।